हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री लेक्चर 2 जो रह गया था या किसी नेटवर्क एरर के रीजन से आप तक नहीं पहुंच पाया था, आज उसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं फिर से। ठीक है, आप फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ एसिड्स, डेफिनेशन ऑफ बेस एंड साल्ट आप इसको पढ़ चुके थे, जिसमें आपका आरएनएस थ्योरी था। ठीक है, उससे कुछ एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। आज आपको ये जानना है कि जो एसिड्स हैं वो उनको अगर क्लासिफाई करें तो कितने क्लास होते हैं। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि देयर आर टू क्लासेस ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस। फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सेकेंड मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स इज आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो ये दो क्लास हैं इनके, ऑर्गेनिक और मिनरल्स। ऑर्गेनिक एसिड्स होते क्या हैं? तो जिस एसिड को हम लिविंग ऑर्गेनिक से डिराइव करते हैं। ठीक है, एन एसिड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिक सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, अब या तो उसको प्लांट से हम डिराइव करेंगे या तो हम किसी जो एनिमल्स हैं उनसे हम डिराइव करेंगे। तो ऐसे एसिड को हम नाम देंगे ऑर्गेनिक, जो बिल्कुल वीक होते हैं, वीक एसिड होते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। ठीक है, फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में ले सकते हैं या जो फूड मटेरियल्स हैं उसमें अवेलेबल होते भी हैं। ठीक है, जो मिनरल एसिड है इनको हम लेबोरेटरीज में या किसी भी फैक्ट्रीज में हम उसको प्रिपेयर कर लेते हैं बाय द मिनरल्स। जो भी आपके पास मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनसे हम एक दूसरे को जोड़ के मिला के कंबाइन करके उसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं लैब में या किसी फैक्ट्री में। ठीक है, और उसके बहुत सारे यूजेज हैं हमारे लाइफ में और कई लाइफ के बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं, उन सबको टच करता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करता है। अब आइए कुछ बात करते हैं इस पर। तो हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड्स, सेकेंड मिनरल एसिड्स। ठीक है, ये मिनरल है, ये किसी लिविंग ऑर्गेनिक से डिराइव नहीं होते, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिक से जो भी कुछ हम डिराइव कर पा रहे हैं वो ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक एसिड होगा। और इसमें कौन कौन आते हैं? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड। आप सिट्रिक एसिड को कई बार टेस्ट भी किए होंगे, खाए भी होंगे। कहाँ से मिलेगा? तो लेबर से मिलेगा। ठीक है, ठीक वैसे ऑक्जेलिक एसिड है, इसको हम टोमेटो से ट्राई कर सकते हैं। माइलिक एसिड है, इसका सोर्स एप्पल होता है। टर्मरिक एसिड है, तो ये टार्टरिक एसिड है, इसको हम टैमरिन से डिराइव कर सकते हैं। लैक्टिक एसिड है जो कर्ड में अवेलेबल है। और एस्कॉर्बिक एसिड है जिसको हम गुआवा में पा सकते हैं। फॉर्मिक एसिड है जो एक अलग टाइप का, एक कह सकते हैं पार्टिकुलर टाइप का, एक चिट्टियां होती हैं, आंट्स होती हैं, उनसे इसको हम डिराइव कर सकते हैं, जिसको हम फॉर्मिका भी बोलते हैं। ठीक है, लाल रंग की चिट्टियां आप लोग कई बार देखे होंगे, तो उनको हम फॉर्मिका भी नाम से जानते हैं, फॉर्मिका बोलते हैं। उनसे आप डिराइव कर सकते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ठीक वैसे आपके पास बहुत सारे आसपास में कीट पतंगे हैं, अगर वो स्टिंग करते हैं, ठीक है, किसी हाथ पर या किसी बॉडी पर स्टिंग करते हैं तो वहां पर जलन होती है और वो स्वेलिंग हो जाता है वहां पर। ये इसलिए कि जब वो डंक मारते हैं, स्टिंग करते हैं, तो एक एसिड, इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड नाम दे रहे हैं, फॉर्मिक एसिड छोड़ देते हैं स्किन पर, और स्किन से जब रिएक्शन होती है तो स्वेलिंग होती है और उसके बाद वहां पर काफी जलन होता है। ठीक है, तो ये टाइप क्या था? ऑर्गेनिक एसिड का। अब हम लोग इस पर आते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, इसके बेस्ट एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3 और फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये सब मिनरल से प्रिपेयर होते हैं, मिनरल से बना लिए जाते हैं, तो इनको हम नाम देंगे इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। इनके अपने कुछ यूज होते हैं।
जैसे आप यूज बुक में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। H2SO4 का जो यूज है उसको हम कमर्शियली कहाँ यूज करते हैं? इन कार बैटरीज एंड इन्वर्टर बैटरीज। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव्स एंड अदर केमिकल्स। ठीक है, चाहे आप एक्सप्लोसिव बना लो या फर्टिलाइजर बना लो या डाई होता है जो कलर होती है, जिसको मान लो अपने हेयर डाई होता है, हेयर डाई करने के लिए हम लोग जो रंग बनाते हैं पाउडर फॉर्म में, उसको डाई बोलते हैं, तो उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑफन कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। H2SO4 को हम किंग ऑफ केमिकल्स नाम देते हैं। अब इसके बाद HCl का यूज कहाँ होगा? तो इट इज यूज इन क्लीनिंग किचन सिंक एंड सैनिटरीवेयर। आप किचन में देखते होंगे जहाँ पर वो बेसिन लगा होता है, जहाँ पर बर्तन धोआ करते हैं, और वहाँ पर जो टैप लगा होता है उसको किचन वेयर बोलते हैं। सैनिटरी वेयर भी आप ये जान सकते हैं, बाथरूम के बाहर हाथ धोने के लिए बेसिन के ऊपर, बेसिन और उसके ऊपर जो टैप लगा होता है जहाँ से पानी निकलती है, उसको हम सैनिटरी वेयर बोलते हैं। इसको साफ करने में इसको हम यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसका यूज कहाँ करेंगे? तो इट इज यूज इन क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। जो सिल्वर और गोल्ड के आभूषण है, ऑर्नामेंट्स हैं, उनको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव्स लाइक TNT एक्सेट्रा। और इसका यूज हम फर्टिलाइजर बनाने में कर सकते हैं। और एक तरह का जो एक्सप्लोसिव है TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुएन, उसको मैन्युफैक्चर में करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। और आगे H2CO3, आप कार्बोनिक एसिड का यूज कहाँ कर सकते हैं? तो इसका सबसे अच्छा यूज होता है कहाँ? सॉफ्ट ड्रिंक्स में। जो आप कोका कोला पीते हैं या पेप्सी पीते हैं, वहाँ उसी में हम यूज करते हैं कार्बोनिक एसिड का। इट लैंड्स फिश टू देम। और फास्फोरिक एसिड को लेते हैं H3PO4, इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? इसका यूज हम एंटी रस्ट पेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स को बनाने में कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे पेंट्स आपके हमारे पास हैं, मार्केट में अवेलेबल है, कि वो एंटी रस्ट होते हैं। जिस सरफेस पर उसको हम एक बार लगा देंगे उसमें रस्ट नहीं आएगी, जंग नहीं लगेगी, तो एंटी रस्ट पेंट बनाने में काम कर सकते हैं, या उससे हम फर्टिलाइजर बना सकते हैं। ये इसका यूज है। और ये आपको लेक्चर 2 में पढ़ाया गया था, फिर से हम इसको प्रिपेयर किए हैं। अब इस तरह से इसको रेगुलर पढ़ते रहिए। जो भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आगे का वीडियो फिर से आप तक पहुंचेगा।